वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इतनी कम बारिश में शहर ज़ेर-ए-आब आ गया है। शादमान नाले की सफाई नहीं हुई। कराची पर कब्जे के बजाय शहर की तरक्की के लिए काम करें। मेयर कराची में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सैयद कुतुब अहमद, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपसे पूछना चाहेंगे कुतुब अहमद साहब के आपके हलकों में इस वक्त बारिश के बाद क्या सूरत हाल है, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल तो पूरे कराची की शदीद अफ्तर है। असल में सूरत हाल ये है कि पिछले जो 15 और 17 साल में पीपल्स पार्टी ने जो और उसके तमाम इत्तेहादी इसमें एमक्यूएम भी शामिल है, जिसमें जो हशर उन्होंने कराची का किया है वो छोटी सी बारिश में जो है हमें सब नजर आ जाता है। और जिससे हाफिज साहब कहते हैं कि जो कब्जा मेयर है हमारे कराची के, जिन्होंने मेयरशिप पे कब्जा करके और कराची के ऊपर वो इस पर इक़्तिदार को अपने वसी से वसी करना चाहते हैं। हालत यह है कि इस वक्त जिस इलाके में चले जाए, मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर बात करूं, वहां पे थोड़ी सी बारिश हुई है और सड़कों पे पानी है, गटरों की हालत बुरी है, हर जगह गटर उबल रहे हैं। और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस वक्त तक पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो हमारे टाउन के चेयरमैन हजरात को भी कोई भी इख्तियार ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। और इस वक्त ट्रांजिशन के नाम पे उन्होंने एक पूरा एक साइकिल, एक सिस्टम बनाया हुआ है। जो ट्रांजिशन ऑफिसर्स हैं वो ये कहते हैं कि 1 महीने से 6 महीने तक रहेंगे और उनका मकसद सिर्फ यहाँ पे माल बटोरना रह गया है और लोगों की खिदमत करना, लोगों के मसाइल को हल करना। जो बारिशों के अंदर जो अब तक सूरत हाल इस वक्त कराची शहर की हो रही है उसकी तरफ कुछ काम करना इन लोगों का मकसद नहीं है। ये जिस मकसद से कराची के अंदर उन्होंने कब्जा किया है, इसी मकसद के तहत सिलसिले में वो काम कर रहे हैं और अपने तमाम के तमाम फायदे यहाँ से उठाना चाहते हैं, जो उनके जाती फायदे की बुनियाद के ऊपर अपनी जायदादों को बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त कराची के लोग बहुत शदीद परेशान हैं। यहाँ पे कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर खासतौर पे और पूरे कराची के अंदर कैफियत ये है कि इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा जो हमारा सीवरेज का है वो खत्म हो चुका है। नालों की कोई सूरत हाल नहीं है। जो हम अपनी मदद आपके तहत हमारे चेयरमैन भाग दौड़ते हुए कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये अपने इस इख्तियार को पूरा इनको नहीं देंगे और ये समझेंगे नहीं कि कराची के अवाम को उनको हक देना इन लोगों का हक है कराची का। कुतुब अहमद साहब, आपको नहीं लगता कि माजी के मुकाबले में अब हालात बेहतर हैं? मेयर कराची भी सड़कों पर हैं और जायजा ले रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं अपनी निगरानी में। मेरे ख्याल से आपकी बात सुन के मुझे वाकई हंसी आ रही है कि कौन से मेयर जो है ना सड़कों पे निकाल के हाथ तस्वीरें खींचने के लिए उनके पास टाइम है, जरा जाए नागा चौरंगी से आगे और हालत देखे वहाँ पे पानी कितना पूरी तरह खड़ा हुआ है। नहीं, उन्होंने पानी के बाद की मतलब सूरत हाल जब निकासी आप हो गई है तो उसके बाद की भी तस्वीर शेयर की। उन्होंने ये भी कहा है मेयर कराची ने जो तस्वीरें खींच रहे हैं वो सफाई की भी तस्वीरें खींच के अपलोड करें। मैं भी तो कराची में रहता हूँ और मैं जिस इलाके में गुलशन इकबाल में रहता हूँ, मैं गुलशन इकबाल के अंदर की सड़कों की हालत देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं बाहर की सड़कों की हालत देख रहा हूँ। यहाँ पे सीवरेज के निजाम पूरा तबाह है। यहाँ पे हालत यह है कि लोगों को घरों से निकलना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। देखिए, बात यह है कि जहाँ पे अरबों रुपए का टैक्स जो कराची देता हो और सैकड़ों अरब रुपए का कराची टैक्स देता हो, उसको इस हालत के अंदर कुछ तस्वीरें दिखाकर आप ये समझे कि कराची के अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं, तो इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं होगी। हम तो इससे हिसाब लेना चाहते हैं कि पिछले 15 और 17 साल में इन्होंने क्या किया है। ये एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे कब्जा मेयर साहब और यहाँ पे ये 2 साल इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें क्या किया था इन्होंने। और अब क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं मरकजी और सूबाई की, तो आपकी सड़कों पे निकल के ये कराची के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और ये वही बात है कि एकदम की समझते हैं कि कराची के अवाम इनके इन घोंसलों की तरह जो बेवकूफ बन जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, बहुत मशहूर है। उनको पता है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने कराची के बेशक पे कब्जा किया है और किस तरीके से यहाँ मैं तो मैटर बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे ट्रांजिशन के नाम के ऊपर 3 महीने गुजरने के बावजूद के ऊपर भी अभी तक टाउन चेयरमैन को इख्तियार तक नहीं है। ये कैसे जमहूरी लोग हैं ये बताए ना। ये खुद तो बाहर निकल गए, लेकिन जमहूरियत को पनपते देंगे तो मसाइल हल होंगे ना। अगर जो लोग मुंतखब हुए, जो किसी जगह भी मुंतखब हुए, उनको इख्तियार देने को तैयार नहीं है, उनके चेयरमैन के पास ऑफिस नहीं मिले अभी तक, तो कैसे काम करेंगे। और ये हमारे जो कब्जा मेयर साहब हमारे सड़कों पे घूम के कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, जरा निकल के देखे ना लोगों के दिलों के अंदर क्या कैफियत क्या है। कुतुब अहमद साहब, जहाँ पे आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं तो वहाँ पे मेयर कराची आप लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे ना। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ तो किस तरीके से फिर आपके नुमाइंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं? किस तरह की जाता है
सुने, ताउन करने का क्या होता है कि आप इख्तियार ट्रांसफर कर देना, आप फौरन इख्तियार ट्रांसफर कर दे, ताउन सामने नजर आ जाएगा। क्यों ट्रांजिशन के नाम के ऊपर ये सारा खेल खेला जा रहा है? ये बताए ना मुझे कब्जा मेयर साहब या सिंध गवर्नमेंट, ये इसकी जवाब देना। और कैफियत ये है कि ये जो ट्रांजिशन के नाम के ऊपर जितना टैक्स है, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस का टैक्स हो, चाहे एडवर्टीजमेंट का टैक्स हो, चाहे जनरेटर के टैक्स हो, वो सारे के सारे टैक्स ये जो है ये वसूल करना शुरू हो गए हैं। ये एडवांस में वसूल करना चाहते हैं, उसके अंदर मैसिव करप्शन की जा रही है। ये सारा का सारा मकसद ये है कि ताकि पैसा बटोर ले, और जो लोग मुंतखब लोग हैं वो मुंतखब लोग आकर इस मामला को, अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो वो लोगों का पैसा लोगों पे खर्च करेंगे और सही तरीके से पैसा खर्च करेंगे। ये कि कोई चीज ऐसी नहीं हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ताउन कर रहे हैं हमारे साथ? ताउन तो होता है जो सामने नजर आ जाता है कि आज भी अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो हमारे टाउन्स हैं उनके ऑफिसेज अभी तक डिसाइड नहीं हो सके। अगर मैं 2 टाउन की आपको एग्जांपल दूं, गुलशन इकबाल टाउन और जिना टाउन, 2 टाउन है। सर ये बात मानते हैं कि पीपल्स पार्टी के भी लोगों को ऑफिसेस नहीं मिले, लेकिन सिटी काउंसिल इजलास से पहले मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें आप लोगों को भी बुलाया गया था, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए? आप लोग वहाँ जाते ताकि इख्तियारात की बात होती, किस तरह से काम होना है। मेरे ख्याल से पहली बात तो ये अपनी तस्दीक करने की हम हर मीटिंग में गए और हर मीटिंग में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कुछ पैसा, जो कुछ इख्तियार सिंध गवर्नमेंट के पास है, इनसे हमें छीन के इनसे लेना है। हम छोड़ने वाले नहीं है। मैं सबक बता रहा हूं, इस मीटिंग की आप एग्जाम्पल मिसाल दे रही है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सफूरा टाउन जो कि हमारा कब्जा करके पीपल्स पार्टी ने हमें टाउन लिया है और 3 जगह के चेयरमैन की सीटों के ऊपर रिकाउंटिंग के नाम पे उन्होंने उस पर कब्जा किया और आज वो कब्जा वहां पे चेयरमैन जो है वहां पे मौजूद है, उनका दफ्तर मौजूद है। देखिए जो गुलशन इकबाल और जिना टाउन जहाँ पे जमात इस्लामी के चेयरमैन जीते, वहां का दफ्तर अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा। जो चेयरमैन है गुलशन इकबाल टाउन के, उनके लिए दफ्तर नहीं है, लेकिन जो हुकूमती एहलकार है वो अपने बड़े मजे से दफ्तरों के अंदर बैठे हुए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किधर का ताउन है? ये क्या हो रहा है इस वक्त उस मुल्क इस कराची के अंदर? देखिए, और कराची के लोगों की कैफियत ये है कि मैं दोबारा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोगों को, हमारे जो चेयरमैन है वो भाग दौड़ करके जिस तरीके से वो जान अपने लगा के लोगों के गटर खुलवाना और इस चीज के अंदर लगे हुए, लेकिन वो दूसरी तरफ वो बड़ा खेल खेल रहे हैं। और बड़ा खेल वो इस तरह कह रहे हैं कि जो टैक्सेस के बिना पर जिक्र किया है उसके ऊपर कलेक्शन उन्होंने शुरू कर दी है। हमारा सवाल ये है कि अगर कलेक्शन वो करेंगे और डिफॉल्ट डीएमसी के नाम पे अगर कलेक्शन करेंगे तो टाउन्स के पास कैसे रेवेन्यू आएगा और कौन उसको जो है ना टाउन किस तरह उसे खर्चा करेंगे, कैसे मामला को ठीक करेंगे? पहले 15 साल के अंदर पैसे इकट्ठे करते रहे और उसको तबाह बर्बाद कर दिया कराची को। अब हम फ्यूचर को ठीक करना चाहते हैं तो उस रेवेन्यू के अंदर भी इस साल के रेवेन्यू जहां तक जब तक हो सके इस पर जो ना इंसान जो है ना वो उसके पर जो है पैसे को बटोरना शुरू कर दे। तो ये वो चीजें हैं जो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर कोई एक्शन करेंगे तो सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। एक्शन तो होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। परेशान है कराची का हर शहरी, परेशान है। बारिशों के अंदर थोड़ी सी बारिश ने इनकी सारी कारकर्दगी के पोल खोल दिए, लेकिन पानी की सूरत हाल देखें, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं इस वक्त। गुलशन इकबाल जैसे इलाके के अंदर, जहां पे जिना टाउन के इलाकों के अंदर और इसी तरह दूसरे इलाकों के अंदर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं इस वक्त, और पानी को करने वाला कोई कुछ नहीं। किसके पास जाए, किससे फरियाद करे? टाउन के चेयरमैन को जो है इख्तियार भी देने को तैयार नहीं है। तो मेरी इनसे बड़ी मुतबाना गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहती है, उन्होंने कब्जा करके कराची के बेश पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन खुदारा उस जमहूरियत की 1% या 2% अमल करे, लोगों को उनका इख्तियार दे ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके इस कराची के। कुतुब अहमद साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अभी मेयर मुंतखब हुए 40-45 ही दिन हुए होंगे कि उनके साथ ज्यादती नहीं होगी कि उनको कहा जाए आप लोग की तरफ से कि सेवरी निज़ाम बेहतर नहीं किया गया उन्होंने? भाई सुबह मुझे बताइए कि पिछले 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर कौन था इस कराची शहर का? मुर्तजा वहाब साहब थे। पिछले 17 साल से सिंध हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो पहले से मौजूद है ना यहाँ पे, सब कुछ ये करते रहे, तभी तो हम इनको मोहर इल्जाम फैला रहे हैं। क्यों नहीं लास्ट टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्यों नहीं ठीक किया, क्यों नालों की सफाई नहीं करवाई? और इस वक्त आने के बाद जो सलमान मुराद साहब है, जो डिप्टी मेयर है, हाँ सर नालों की तो सफाई हुई है, 540 तकरीबन जो है छोटे बड़े नालों की सफाई की गई है। ये सिर्फ पेपर पे सफाई हुई है। आज भी हमारे जो है, बिल्कुल मैं दोबारा आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैं गुलशन इकबाल के अंदर यासीनाबाद नाले की तरफ जो रोड जा रही है उसकी सफाई भी हमारी
जो पीटीआई के हमारे कुछ इत्तेहादी लोग हैं, उन्होंने खुद बुनियाद के ऊपर कल अपनी सफाई करवाई है इसके सामने खड़े होके। जमात इस्लामी के लोगों ने सफाई कर खड़े होके। ये कौन से नाले हैं कि जहां हमें मैं समझता ये हूँ कि ये सब चीजें जो है ना पेपर्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ड्राफ्टिंग करने की बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन और अगर काम करेंगे तो वो नजर आ जाएगा सामने। मैं तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई और चीज बात ही नहीं कर रहा। मैंने आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे ना कि जो पीपल्स पार्टी पिछले 17 साल से सिंध के ऊपर हुकूमत है, बख्तियार कुल्ले हुकूमत के अंदर मौजूद है, जो पिछले 2 साल से यहाँ पे जिसका एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, जिसमें मुर्तजा वहाब साहब खुद एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उन्होंने क्या काम किया है। और अब वो सड़कों पे निकल गए क्योंकि उनको पता है कि 13 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो रही है, तो शायद इलेक्शन हो जाए कौमी और सूबाई असेंबली के, तो उसके लिए उनको कुछ दिखाना है, तो वो सड़कों पे आके अपनी फोटो बनवा रहे हैं अपनी। लेकिन बात यह है कि आज भी लोग नालों के अंदर डूब के इस वक्त मर रहे हैं कराची के लोग। इस वक्त भी यहाँ पे गुलशन इकबाल की दोबारा एग्जाम्पल दूंगा कि यहाँ पे 13A के इलाके के अंदर कुछ दिनों पहले एक बच्चा एक नाले के अंदर डूब के मर गया था। आज भी उसी तरह वो नाला खुला हुआ है। हमारे चेयरमैन जो है ना वो रो रो के वहां पे यहाँ से लेकर कराची तक पहुंच गए और मेयर साहब से मिल लिए, जाके कह रहे हैं कि भाई लोग मर रहे हैं और कोई वहां पे जून जो है दिखने को तैयार नहीं है, उसको ठीक करने को तैयार नहीं है उसको। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कराची के लोगों के साथ जाती नहीं है, ये जुल्म नहीं है हमारे साथ। हमारे पैसों के ऊपर हुकूमत करने वाले, हमारे पैसों के ऊपर जो सब कुछ करने वाले, हमें अगर वो निकल के एक नाले के ऊपर कब ला देते हैं तो उसकी भी तस्वीरें बना के हमें दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया हमारे ऊपर। हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, हमारे गटर के ऊपर ढकने नहीं है, एक ढकना हमारे गटर के ऊपर नहीं है, जिसको वाटर एंड सीवेज बोर्ड के चेयरमैन अब बन गए हैं वो आज इश्यू नहीं करवा सकते, वो इख्तियार देने को तैयार नहीं है। और हमसे कहते हैं कि ये बड़ा कमाल कर दिया उन्होंने कि वो सड़क पर निकल के चले गए थे एक वो रेन कोट का पहन के। तो ये जो है ना ये ढकोसले खत्म करे, कराची को उसका हक दे। और ये कब्जा जो हम तो उसको कब्जा कहते हैं, ये कब्जा मेयर साहब जो है कि जिन्होंने कराची के हकूक पे कब्जा किया हुआ है, इनको ये समझना पड़ेगा कि कराची के भाई ये कब्जा नहीं चलेगा। इंशाल्लाह कराची अपना हक लेकर रहेगा और हाफिज नईम उर रहमान साहब कराची की क़यादत करेंगे। और जब तक कराची के लोगों को उनका बुनियादी हक नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। सही कुतुब अहमद साहब, क्या आप क्या कहते हैं कि मतलब आपके जो टाउन चेयरमैन हैं जहाँ जहाँ मुंतखब हैं वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, क्या उनका हैवी मशीनरीज भी फराहम की गई हैं? आपको मैं बता तो रहा हूँ कहाँ है इख्तियार, ट्रांजिशन के करेंगे उसको अपने करेंगे, जितना काम वो कर सकते हैं पीछे पड़ के, यानी सब कुछ जान अपनी लगा के वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम छोड़ने वाले नहीं है लोगों को तना, हम खड़े होंगे, मेहनत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जिसके पास जिसको इख्तियार देना है उसको इख्तियार देना पड़ेगा। ये लूट कसूट का बाजार उसको खत्म करना पड़ेगा। इनको हम हर जगह एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। और कराची को जैसे मैंने बताया, कराची को उसका हक इन लोगों को देना पड़ेगा, इनको चाहे कुछ हो जाए इंशाल्लाह। कुतुब अहमद साहब, क्या मेयर कराची आप लोगों से मुलाकात करते हैं, कोई बात करते हैं इख्तियारात से मुताल्लिक? इतनी हुई है, लेकिन यहाँ जो प्रोसेस है कि डीसी से भी मुलाकात होती है, ट्रांजिशन ऑफिसर से भी मुलाकात होती है। यानी कि इस वक्त तक जो टाउन के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो तक नहीं खुले। यानी कि एक जो हुकूमत बन चुकी है और यूसीज के चेयरमैन उठा लिए, उसके बाद टाउन के चेयरमैन ने हलफ उठा लिए, दफ्तर उनको मिले नहीं है, वो अकाउंट्स उनके खुले नहीं है, यूसीज के अकाउंट्स खुले नहीं है, पैसे जो है ना वो किधर आएंगे। और जो कलेक्शन है जिसकी बुनियाद के उन्होंने काम करना है सारा अगले साल का, वो कलेक्शन सारा ये करने सब कुछ करने को तैयार है। वो कलेक्शन उन्होंने शुरू कर दी, उस पर करप्शन शुरू हो गई, उसके अंदर रिश्वत से करने शुरू हो गई, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये इख्तियार जो जिस मकसद के लिए ये सारा काम होता है वो करने को कोई तैयार नहीं है। तो ये पीपल्स पार्टी के ये जितने जो अमल है ये बड़ी अया है, ये बहुत सबको पता है और सब लोग इसके लिए परेशान है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह हम भी छोड़ने वाले नहीं है, हमें जितना इख्तियार मिलेगा उससे बढ़ के कोशिश करके छीनेंगे इख्तियार को, कराची को उसका हक दिलाएंगे। और जो कराची के 9-10 लाख वोट जिनके मुकाबले में 3 लाख का वोट लेके मेयर बना है, जिसने कब्जा किया है, इंशाल्लाह कराची के लोग मुत्तहिद होकर अपना हक वापस लेंगे। कराची के मसाइल को हम हल करेंगे जमात इस्लामी, और कराची को उसको हक दिला के रहेगी इंशाल्लाह।
सही, बहुत शुक्रिया। सैयद कुतुब अहमद, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कराची को हक मिलना चाहिए, हमें इख्तियारात मिलने चाहिए, इख्तियारात के बगैर जमात इस्लामी काम नहीं कर सकती। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, कराची पुलिस के क्राइम सीन यूनिट ने 6 माह की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है।